हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके बहुत ही काम आने वाली है। आप ज़रूर से पूरा देखिएगा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी ये मिक्सी के जार को लेकर। तो मिक्सी का जो जार होता है हमारा, कभी कभी इसकी जो कटर होते हैं वो काम नहीं करते हैं और वो अपना उस तरह से काम नहीं कर पाते हैं जिस तरह से करना चाहिए। तो उसके लिए हमें इसमें डालने होंगे कुछ चावल, और चावल को हमें पीस लेना है। तो चावल को जब हम पीस लेते हैं तो जो इसके कटर हैं ना, उनकी क्षमता बढ़ जाएगी और वो अच्छे से वर्क करने लगेंगे। तो इस तरीके से हमारे मिक्सी के जार की जो कटर की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो आप इस तरीके से चावल को ज़रूर पीस कर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि आपका मिक्सी का जार कितना अच्छा, यानी कि पहले जैसा हो गया है। तो अब अगली ट्रिक आती है मिक्सी के जार को ही लेकर। तो मिक्सी का जार जो होता है उसमें पीलापन जम जाता है, तो उसको साफ़ करने के लिए हमें लेनी है चाय की पत्ती। जो हम चाय बनाते हैं बस वही चाय की पत्ती हमें इसमें डाल लेनी है। और इसके बाद इसमें हमें डालना है 1 चम्मच कपड़े धोने वाला सर्फ, और इसमें डालना है नींबू का कुछ रस। और नींबू का रस इस तरह से डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसका रिएक्शन है कुछ इस तरह से झाग उठने लगे हैं, और ये इस तरह से जो इसका पीलापन है वो बिल्कुल साफ़ करेगा। तो इस तरह से आप इसमें डालिएगा और हमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है। और एक चीज़ और हमें डालनी है अभी, जो घर में ही अवेलेबल हो जाती है, जो हमारे दवाई के खाली रैपर होते हैं, तो हमें वो ले लेने हैं और इस तरह से कट करके हमें इसमें मिक्सी में डाल देना है। और बस इस तरह से सारे रैपर को हमें काट कर डाल देना है और बस इसके बाद हमें इसे चर्न करना है। तो आप देखेंगे कि जो मिक्सी का जो जार है वो हमारा अच्छे से साफ़ हो गया है और इसकी कटर की क्षमता भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमने इसको चर्न कर लिया है और आप देख सकते हैं कि जो इसका पीलापन है वो बिल्कुल निकल गया है। और हम इसको धोकर आपको दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं कि फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब अगली ट्रिक आती है नेल पॉलिश को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स की नेल पॉलिश जो होती है हमारी इतनी जाम हो जाती हैं कि इनका ढक्कन खोलने का नाम नहीं लेता है और हम कई बार लगाते ही नहीं हैं। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी नेल पॉलिश बहुत ही आराम से खुल जाए? तो इस पर लगाना है हमें एक रबर बैंड। जब इस तरह से आप बैंड को लगाएंगे ना और फिर इसे खोलेंगे तो ये बहुत ही तेज़ी से ढक्कन खुलेगा। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ढक्कन कितनी तेज़ी से खुला है। तो इस तरह से आपकी नेल पॉलिश ज़रूर से खुलेगी ही खुलेगी। देख सकते हैं आप कितने वर्क कर रही है, तो वो इसे अच्छी तरह से हम इसे खोल पाएंगे। तो इस तरह से आप इस पर एक रबर बैंड ज़रूर से लगाइएगा फ्रेंड्स। ये ट्रिक है तो छोटी सी लेकिन है बहुत काम की, तो आप इसको ज़रूर से फॉलो करिएगा। और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इसे लगा भी बहुत अच्छे से पाएंगे और खोल भी अच्छे से पाएंगे। और अब अगली ट्रिक आती है हमारी नेल पॉलिश को ही लेकर। तो नेल पॉलिश जब खुलती नहीं है तो इतनी जाम ना हो, तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे। तो हम ले लेते हैं थोड़ा सा हाथ पर सरसों का तेल, और सरसों का तेल लेने के बाद हम नेल पॉलिश को खोल लेंगे। और नेल पॉलिश को खोलने के बाद उसके चारों तरफ ही हमें ये वाला तेल लगाना है। तो इस तरीके से खोलने के बाद इस पर हमें नेल पॉलिश पर चारों तरफ हमें सरसों का तेल को लगा देना है। तो इससे क्या होगा कि जो नेल पॉलिश का जो ढक्कन है वो ज़्यादा इस पर टाइट नहीं होगा और ये बहुत ही आसानी से खुल पाएंगी। तो एक तो इस नेल पॉलिश के चारों तरफ सरसों का थोड़ा सा तेल लगा दें और इसके ढक्कन पर रबर बैंड लगा दीजिएगा, तो उससे बहुत ही आसानी खोलने और लगाने में हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपनी नेल पॉलिश को रख सकती हैं। तो इससे आपको समय की बचत होगी और आप इससे अपने समय पर काम कर पाएंगी। तो अब अगली ट्रिक आती है नेल पॉलिश को ही लेकर। क्या होता है, कुछ नेल पॉलिश हमारी सूख जाती हैं और वो अच्छे से काम नहीं करती हैं और हमारे पास थिनर वगैरह भी नहीं होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सूख गई है। तो इसी तरह से मेरी ये 2-4 नेल पॉलिश में और हैं। तो मैं इन नेल पॉलिशों को एक प्लेट में रख देती हूँ और रखने के बाद इसमें मैं डालूँगी गर्म पानी। और गर्म पानी डालने के बाद इसको हमें 2 मिनट के लिए डुबो कर रखना है। तो आप देखेंगे कि ये जो नेल पॉलिश है थोड़ी सी पिघल जाएगी और वो अच्छे से वर्क करने लगेगी। तो इस तरीके से आप इसमें हमें पानी डालना है, गर्म पानी। तो फ्रेंड्स आप दुनिया के किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब हमने ये 2 मिनट डुबाने के बाद हम इसे देख रहे हैं तो ये नेल पॉलिश अच्छे से वर्क कर रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो इस तरीके से
आपकी जो गाढ़ी हो जाती है या फिर सूख चुकी है, तो इस तरीके से आप अपनी नेल पॉलिश को ठीक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सी यूज़फुल ट्रिक है, आप ये ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। यह है तो छोटी सी लेकिन बहुत ही काम की है। अगली ट्रिक आती है हमारी, जब क्या होता है फ्रेंड्स, हम स्विच बोर्ड में अपना प्लग लगाते हैं और मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर लगाते हैं, तो वो ढीला हो चुका होता है और वहाँ पर नहीं अच्छे से लग पाता है, और जब मोबाइल लगाते हैं तो उसका भी गिरने का डर रहता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर लगाएंगे एक टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर लगाने के बाद इस पर लगाएंगे हम चार्जर। तो इससे टिश्यू पेपर में चार्जर अच्छे से फिट बैठेगा और ये हिलेगा बिल्कुल भी नहीं। जब हम ये चूड़ियाँ पहन लेते हैं और हमारे जो हाथ होता है सीधा वाला, ये टाइट होता है, तो जब इस पर चूड़ियाँ हमें बढ़ानी या चढ़ानी होती हैं, तो इस तरीके से आप थोड़ी सी कोई भी बॉडी लोशन लगा सकते हैं। तो इससे आपको जो चूड़ियाँ बढ़ाने और चढ़ाने में बहुत ही आसानी होगी और आपकी चूड़ियाँ मोलेंगी नहीं, क्योंकि काफ़ी कीमती चूड़ियाँ होती हैं। तो जब हम किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो नई चूड़ियों को बढ़ाकर रखते हैं, तो उस समय में हमें ये दिक्कत आती है और हमारी महंगी चूड़ियाँ मोल सकती हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा बॉडी लोशन या क्रीम लगा लेना है और उसके बाद बड़ी ही आसानी से आपकी ये चूड़ियाँ बढ़ जाएंगी और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और ना ही नुकसान होगा। तो इस तरह से ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे फॉलो कीजिएगा। और अगला हैक आता है चाय की पत्ती को लेकर। फ्रेंड्स, चाय की पत्ती का इतना बढ़िया सा यूज़ बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और ना ही कहीं देखा होगा। तो बस एक चम्मच चाय की पत्ती इतनी कमाल करने वाली है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है जब हमारे पेट में दस्त हो जाते हैं यानी कि मरण होने लगता है, तो उस समय हम सोचते हैं कि क्या लें और हमें पचा जाने में भी दिक्कत लगने लगती है या दवाई हमें नुकसान देती हैं, सूट नहीं करती हैं। तो उस समय हमें लेनी है एक चम्मच ये चाय की पत्ती। तो इसी ठंडे पानी से आप जब फाँकेंगे तो आपका जो मरोड़ है पेट में वो ठीक हो जाएगा। ये तो फ्रेंड्स, ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो मैंने इस वीडियो में जितनी भी ट्रिक आपको बताई हैं, आप सभी को आजमा कर देखिएगा, ये आपको बहुत ही काम आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, मैं नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप मेरी वीडियो रोज़ देखते रहिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।